कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। अगर तुम्हारे जीवन को खतरा है तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए बेटा। रानी प्रेम का वास्तविक परिचय जानकर वो चिंतित है, क्योंकि उसी के पापी पति की कुदृष्टि इसी पुण्यवान पर है। ये अखबार से क्या रिश्ता बना लिया जग्गू जी ने? वहाँ के मालिक श्रीवास्तव जी की सेक्रेटरी हैं वो। और अगर वो नहीं माने तो ये फोटोग्राफ तुम्हें जेल पहुंचाने के काम आएगी। आज पहली बार पर्सनल देखा है ना, बड़ा अच्छा लगा है। हम फिल्म वालों के लिए तो एक ख्वाब होता है ना, आप जैसे आदमी को देखने के लिए। एक बार प्रीमियर तो हो जाए तनवानी, फिर कराती हूँ तुझे स्विट्जरलैंड की सैर। वीरू, ओ चरिया इधर देख। अभी हम जैसा बड़ा फिल्म बनाने वाले को तुम फिल्म दिखाएगा है तुम? अरे तुम जो एंट्री लेके आया है ना, वो $1 मिलियन वाला, क्या नाम है, प्रेम विलियम। इसका शैतानी दिमाग तो तुम्हारा ही लगता है, उसको लेके आने का। बोल, तू लाया ना? अरे बड़ी साईं तनवानी सेठ काय को हाइपर होता है। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ये फिल्म इंडस्ट्री है। ये तुम्हारी बीवी नहीं जो 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दे। बात को समझने की कोशिश करो। इस फिल्म इंडस्ट्री में हाथ से हाथ मिलाया जाता है, पता है किस लिए? फायदे के लिए। और उसके बाद गले से गले मिलाए जाते हैं, पता है किस लिए? बड़े फायदे के लिए। और यही उर्वशी है जिसने तुम्हारे साथ हाथ मिलाया, केके को ठुकराया एक जमाने में। किस लिए? अपने फायदे के लिए। और आज इसने प्रेम का हाथ मिला लिया है, अपना अपना फायदा देखते हैं। और तुम अगर इन कागज के फूलों में खुशबू टटोल रहे हो तो इतना फड़फड़ा क्यों रहे हो? इसमें दोस्त तो तुम्हारा ही है। अब मेरी शर्त का क्या होएगा? बोलो, क्या बोला था शर्त में कि जैसा तुम्हारा फिल्म कंप्लीट होएगा तुम्हारी शर्त मंजूर। अब मेरी फिल्म कंप्लीट हो गया है ना, अब मेरे साथ स्विट्जरलैंड चलना चाहिए उसको। अरे हाँ बड़ी साईं तनवानी साहब, अब बारी जो है वो उसकी है। सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंस का झांसा बताकर तुमने तो अपनी पिक्चर कंप्लीट करवा दी और मेरी हीरोइन को घर पे बिठा दिया और अपनी शर्त मनाने में उसे मजबूर कर रहे हो। और अब उसने तुमसे भी बड़ी गेम खेली, उसने अपनी फिल्म भी कंप्लीट करवा दी और इतने बड़े आदमी का हाथ भी पकड़ लिया, मिस्टर प्रेम विलियम का। और जानते हो मिस्टर प्रेम विलियम है कौन? उनमें इतनी ताकत है, वो क्या एक इंडस्ट्री तो क्या सामने दूसरी फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा कर सकता है। भाई मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, तनवानी साहब मान जाओ, धंधे को धंधे की तरह रहने दो। लेकिन तुम तो बड़ी उसे हांगकांग, स्विट्जरलैंड, बड़ी पापड़ हर जगह घुमाने ले जाना चाहते हो। हाँ, बुढ़ापे में तुम इश कर बैठे, अब भुगतो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? वीरू, देख, तू क्या मेरा हार्ट अटैक करवाएगा क्या? देख तो तू मास्टरमाइंड आदमी है यार। 25-50 को छोड़ यार, 1 करोड़ भी देने को तैयार है, लेकिन मेरा काम करवा दे यार। तू तो मेरा डंडो सुठो आदमी है ना। अगर तू यही कहता तो ठीक है वीरू, सोचने पर मजबूर हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ, लेकिन उससे पहले तू 1 करोड़ रुपए जो है मेरे घर पे पहुंचाएगा, तब वीरू सोचेगा। और याद रहे, ये सिर्फ कंसल्टेंसी फीस होगी और कुछ नहीं। ठीक है वीरू, जब उर्वशी ने ये आग भड़काई दी है ना, इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। चाहे 1 करोड़ क्या 1.5 करोड़ रुपया लग जाए, मगर मैं इसको सबक सिखा के रहेगा। समझ में आ गया वीरू? पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य
जीते रहे बेटा। मौसी, आपने तो हमारे ऑफिस को धन्य कर दिया। आपके चरण कमलों से हम सब धन्य हो गए। आइए बैठिए, जहाँ कभी मॉम बैठती थी, डैड बैठते थे। बैठो मौसी। मौसी, मैंने मॉम डैड के दिल की एक और इच्छा को प्लान कर दिया है। अच्छा बेटा, सुना। मौसी, मैंने उन लोगों को काम देना शुरू किया है जो प्रतिभाशाली हैं, मेहनती है, टैलेंटेड हैं, लेकिन जिन्हें कभी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, तो अब उनके सपने तू पूरे करेगा? नहीं मौसी, मैं भला कौन होता हूँ किसी के सपने पूरे करने वाला। वो तो ऊपर गॉड के पास मॉम डैड बैठे हैं, जो एक SMS टाइप करते हैं और मेरे दिल पर वो प्रिंट हो जाता है, और प्रेम उसी राह पर चल पड़ता है मौसी। बस वही सब कुछ है। आओ बहना आओ, तुम एकदम सही वक्त पर आई हो। बहना? हाँ मौसी, मेरे टैलेंट हंट ने मुझे एक प्यारी सी बहना दी है। अच्छा, इसका नाम सर्वेक्षणी है। कंप्यूटर की दुनिया में इसका नया प्रोजेक्ट एक क्रांति ला देगा। I mean रेवोल्यूशन। एक नया कंप्यूटर बना रही है और इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और एक बात बोलूं मौसी, एक SMS ऊपर से टाइप होकर आया, मेरे दिल पर प्रिंट हुआ, बस दिल से बहना निकला। तब से इसको अपनी बहना मान लिया मैंने। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, एकदम जापानी गुड़िया की तरह। और इतनी होशियार, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम। अच्छा, ये तो बताओ कि कौन है वो खुशनसीब माँ बाप? हमें भी तो उनका नाम बताओ। और अब तुम प्रेम की बहन हुई तो मेरी भी बेटी हुई ना। और अब इन नए रिश्तों में मिलना जुलना तो होगा ही, क्यों? जी, मेरे पिताजी का नाम है श्री जग्गू जौहरी। और मेरी माँ का नाम है श्रीमती रानी जौहरी। क्या हुआ मौसी, आपकी तबीयत खराब हो रही है? इतनी टेंस क्यों आप? डॉक्टर को बुला दूं क्या मैं? नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस ऐसे ही घबराहट हो रही है। तू फिक्र मत कर, मुझे घर जाना होगा। हाँ, मैं चलती हूँ। तो चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। बहना तुम? भैया ये लीजिए प्रसाद। हाँ, मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। भैया, आप तो जैसे मेरे जिंदगी में भाग्य विधाता बनकर आए हो, और इसीलिए मैंने प्रसाद रखा था मंदिर में, और सबसे पहले आप ही को दे रही हूँ। अरे बहना, ये सब तो ऊपर वाले का दिया। मैं भला कैसे किसी का भाग्य बदल सकता हूँ? और फिर माँ कहती थी, भाग्य सर्वत्र न विद्यायाम न पुरुषायाम। वाह भैया, आप तो अच्छी अंग्रेजी, फिर अच्छी उर्दू और अच्छी हिंदी बोलते बोलते अच्छी संस्कृत भी बोलने लग गए। वैसे इसका मतलब क्या होता है? बहना, इसका मतलब है कि भाग्य ही सब कुछ होता है, बाकी सब ये एफर्ट्स, ये सब कोशिशें कुछ नहीं होते, सिर्फ कोशिशें ही होती हैं। अब देखो, भगवान ने, उस ऊपर वाले ने मुझे बिना कोशिश, बिना एफर्ट्स $1 बिलियन का मालिक बना दिया, और उन्हीं का ऊपर से ऑर्डर आया कि इसमें से थोड़ा सा मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए दे दूं। सो मैंने दे दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। हाँ भैया, कहते हैं कि महान लोगों की तो हर बात में महानता होती है, और आपकी तो हर बात ही महान है। ये लीजिए प्रसाद। पाप पुण्य
लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। ओह उर्वशी जी, द फेमस फिल्म स्टार, आपकी वो फिल्म कलीकाटा, प्रसाद लीजिए ना प्रसाद। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो प्रेम डार्लिंग। Wow, what a surprise! Anyways, you're always most welcome. वो खूबसूरत लड़की कौन थी? Actually, वो मेरी कंपनी की न्यू टैलेंट है, बर्डिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। एक दिन देखना बहुत ऊंचे जाएगी। She is very talented and very expert. और हमारी कंपनी ने इसे करोड़ों का प्रोजेक्ट दिया है, करोड़ों का। प्रेम जी, आप बहुत ही सीधे साधे और नेक इंसान हैं। बट माइंड यू, पूरी दुनिया ऐसी नहीं है। आप क्यों अपने माँ बाप की दी हुई संपत्ति को वेस्ट कर रहे हैं? अगर ये लड़की फेल हो गई तो आपका तो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाएगा। बिजनेस का मतलब होता है रिस्क, यू नो। अब उर्वशी जी, आपके ऊपर भी तो कोई करोड़ों का जुआ खेलता होगा, राइट? कहीं आप फेल हो जाएं, I mean, आप अगर किसी को धोखा दे दें तो? तन्वानी जी, नो रिस्क, नो गेम। What happened? कुछ नहीं। प्रेम जी, मैं यहाँ आई थी प्यार और मोहब्बत की बातें करने, और आपने तो बिजनेस की बातें शुरू कर दी। Oh, I'm so sorry. चलिए आज हम आपको एक बेहतरीन डिनर ऑफर करते हैं, जो कि हमारे लिए एक यादगार बन जाएगा। वाओ, रियली? Yes. मैं भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। Then let's go. Yes. आ जाओ भाई, आ जाओ। ये जग्गू जौहरी का कैबिन है, इसका दरवाजा सबके लिए खुला है। सुनामी, मेरे यार, मेरे जालिम, मेरे कहर, कैसा है तू? अरे यार, अखबार में सेक्रेटरी की नौकरी। अरे छोड़ ना यार, पहले बैठ। आजा। पहले मैं शुरू से अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा, फिर तुम्हारी कहानी मैं शुरू से सुनूंगा। 2 साल के बाद मिले ना। मगर यार तू वादे का पक्का है, तुमने अपना वादा निभाया। तू अपनी सुना रहा था ना। यहाँ तक पता है कि तू 6 महीना पहले ही जेल से छूट गया था। अरे हाँ यार, जेल से छूटने के लिए शराफत का कितना बड़ा नाटक करना पड़ा। जब घर आया तो बीवी माला माल, मगर उसने कानून के सारे तिकड़म लड़ा रखे थे। अब माल आए तो आए कहां से? फिर मुकद्दर से मेरा पुराना दोस्त मिल गया, RC श्रीवास्तव, मीडिया किंग। उसका सेक्रेटरी बन गया। अच्छा, माल छाप रहा। अब तू बता। यार वो तेरे भांजे प्रेम के मॉम डैड मिस्टर और मिसेस विलियम्स का प्लेन क्रैश का अपना प्लान तो सक्सेस हो गया, पर मेरा भांजा अभी तक जिंदा है।
ये मामे भांजे का रिश्ता ही बड़ा खतरनाक होता है। देखा ना, कंस कितना पावरफुल मामा था, कृष्ण के चक्कर में मारा गया। मेरी बड़ी बहन का बेटा प्रेम विलियम जिंदा है और छोटी बहना शकुंतला का बेटा कृष्णा भी जिंदा है। अरे तेरा वो भांजा कृष्णा वो तो ऐसे ही मरा मरा सा है, बस प्रेम को निपटाना है। लेकिन यार इसकी सिक्योरिटी बड़ा टाइट है इसका। ऐसी बातें यहाँ कैबिन में मत करो। तू ठहरा कहाँ? वो मेरी 50-50 के पार्टनर मिस वला के साथ होटल 7 स्टार रूम नंबर 302। तो ठीक है, रात को वहीं मिलता हूँ, सब बातें वहीं करेंगे। अच्छा एक बात बता, ये मिस वला बहुत हसीन है। भला तो हसीन ही हुआ करती है जग्गू जी। गुड डे। रात को मिलते हैं। ओके। भांजे, बहुत हो गया तेरा जीना, अब तेरा काल आ गया है सुनामी। मेरी बहन शकुंतला मेरी लाखों की जायदाद में मेरी पार्टनर है। प्रेम मर गया ना तो वो भी मर जाएगी। दिल के मरीज है ना, अगर नहीं मरी तो जग्गू उसे मार डालेगा। मजबूरी में कितना कुछ करना पड़ता है, एक कत्ल और सही। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। इन दोनों पापियों का मिलन, उनकी उत्सुकता, उनकी प्रसन्नता पृथ्वीलोक पर मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। वर्तमान में पृथ्वीलोक पर पापी को देखकर प्रसन्न होता है, उसकी सहायता करता है, जबकि पुण्यवानों के बीच मायावी पाप ने द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार के बीच बो दिए, उन्हें बांट दिया, उनकी शक्ति कम कर दी। देखिए ये आगे का दृश्य। दिस इज टू मच। यार जग्गू, तुम्हारे होते हुए ये सारे फोटोग्राफ्स लीक कैसे हो गए? और वो पीके मुझे धमकी देकर गया है कि अगर मैंने अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो वो मुझे क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो अरे मेरी बीवी के साथ मिलकर कानून की लड़ाई लड़ेगा। और क्या करेगा? और तू तो अच्छी तरह जानता कि कानून और समाज दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता, ये पाप है। पाप तो आरसी तुमसे हो गया, मैंने तुझे समझाया था, लेकिन तुम्हारे दिमाग पे इश्क का भूत सवार था, मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। तू अमीर आदमी है, पावरफुल है, मीडिया किंग है, इन लोगों के साथ निपटना तो तुम्हारे बाएं हाथ है। कहता तो ठीक है तू, दुनिया से लड़ना मेरे लिए आसान है, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है मुझे अपनी बीवी से लड़ना, जो अंगार बन चुकी है। और वो मेरा दोस्त पीके, वो इंदौर वाला, उसका ट्रांसफर भी मुंबई में हो गया है। उसकी बीवी मेरी बीवी की दोस्त है, और पीके ठहरा बहुत ही उसूलों वाला और आदर्शों वाला। समझ में नहीं आता सारे फोटोग्राफ्स उसके पास पहुंचे कैसे। तेरी बीवी ने पीके और उसकी बीवी को जासूसी के लिए बना लिया होगा। जिस दिन तू रूप रानी के साथ रंग रलियां मना रहा था तो भाभी को खबर किसने की? अरे ये लोग मिले हुए हैं। फोटोग्राफर को भी खरीद लिया होगा। भाभी एक अरबपति औरत है, कोई फक्कड़ औरत नहीं, बहुत पैसा है उसके पास, खरीद लिया फोटोग्राफर को। कहता तो तू ठीक है, और वैसे भी मैंने तो सारा पैसा और सारी प्रॉपर्टी बीवी और बच्चों के नाम कर रखी है। सब कुछ उसी के भाग्य से तो मिला है। और वही भाभी अपने भाग्य से तुम्हें 7 साल की सजा दिला रही है। अरे तुझे मैं तो क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे पूरी जायदाद अपनी बीवी के नाम लिख के उसकी छाती पे मूंग दर रहा है दूसरी शादी करके। अगर ये बात रूप रानी को पता चल गई ना तो देखना क्या होता है। जग्गू,
रूप रानी को मुझसे प्यार है, उसे मेरी दौलत से क्या लेना देना? ये हकीकत जान ले, बताकर देख। लेकिन हाँ, अगर उसने भी भाभी की तरह कोई धमकी दे दी ना, फिर नहीं गिड़गिड़ाना जग्गू के सामने। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना तो रूप रानी का रहेगा ना भागवंती भाभी का। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला हो।